एक बार पुनः माँ शारदा को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम, सभी अतिथियों को प्रणाम और मेरा विशेष नमन और प्रणाम आदरणीय कमलेश शर्मा जी को, जिनकी सानिध्य में मैंने अपना पहला काव्य पाठ किया था 13 साल की उम्र में। सभी को मेरा प्रणाम। एक सैनिक परिवार की बेटी होने के नाते, एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार की बेटी होने के नाते, देश की तमाम महिलाओं का, बेटियों का प्रतिनिधित्व करते हुए जितनी नारी शक्ति यहाँ मौजूद है, आप सबके लिए कुछ पंक्तियां अपने परिचय की आप तक पहुंचाती हूं। आपको लगे कि देश की हर एक बेटी का परिचय, हर एक महिला का परिचय ऐसा होना चाहिए, तो मेरा समर्थन करिएगा। वतन से प्यार है मुझको, वतन की मैं दीवानी हूँ। वतन से प्यार है मुझको, वतन की मैं दीवानी हूँ। रचूं इतिहास पन्नों पर मैं स्वर्णिम सी कहानी हूँ। रचूं इतिहास पन्नों पर मैं स्वर्णिम सी कहानी हूँ। करे तुलना हमारी जो यहाँ फूलों से कलियों से, दिखाना है मुझे उनको कि मैं झांसी की रानी हूँ। दिखाना है मुझे उनको कि मैं झांसी की रानी हूँ। दिखाना है मुझे उनको कि मैं झांसी की रानी हूँ। और अब मंच पर जितने भी कवि उपस्थित हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहती हूँ। हर एक कवि की कविता में क्या जिंदा होता है, सुनिए। जिंदा है ये ज़मीर स्वाभिमान, जिंदा है। वाह 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 वाह। जिंदा है ये ज़मीर स्वाभिमान, जिंदा है। भारत में जन्म लेने का अभिमान, जिंदा है। भारत में जन्म लेने का अभिमान, जिंदा है। नेताओं के भाषण में मजहबों की बात है, कवियों की कविता में हिंदुस्तान जिंदा है। कवियों की कविता में हिंदुस्तान जिंदा है। कवियों की कविता में हिंदुस्तान जिंदा है। और मेरे सामने बहुत से नौजवान युवा खड़े हैं। हो सकता है आप ही में से कल कुछ सरहदों पर खड़े होकर इस देश की रक्षा करें। एक सैनिक परिवार की बेटी होने के नाते युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। उठो जागो ए नवयुवकों, हमें आगे को बढ़ना है। उठो जागो ए नवयुवकों, हमें आगे को बढ़ना है। उगा करके नया सूरज हमें तिमिरों से लड़ना है। उगा करके नया सूरज हमें तिमिरों से लड़ना है। समय की मांग है इस देश के सब नौजवानों से। समय की मांग है इस देश के सब नौजवानों से। विवेकानंद बन करके नए भारत को गढ़ना है। विवेकानंद बन करके नए भारत को गढ़ना है। और 4 पंक्तियां नौजवान पीढ़ी के लिए और कहती हूँ। आपने हीर रांझा के प्रेम के किस्से सुने होंगे, सोनी महिवाल के किस्से सुने होंगे, लैला मजनू के किस्से सुने होंगे, लेकिन प्रेम का सर्वोत्तम रूप क्या होता है आप अपने अंदर हो सकता है रांझा को देखते हो, लेकिन उसके अलावा भी आपके अंदर कौन है, सुनिए। यहाँ आशिक हजारों हैं, दीवाने लाख रहते हैं। यहाँ आशिक हजारों हैं, दीवाने लाख रहते हैं। रंगीली होलियों के संग रंगीले फाग रहते हैं। रंगीली होलियों के संग रंगीले फाग रहते हैं। टटोलोगे अगर खुद को यकीनन जान जाओगे। तुम्ही में बोस बिस्मिल और वो अशफाक रहते हैं। तुम्ही में बोस बिस्मिल और वो अशफाक रहते हैं। तुम्ही में बोस बिस्मिल और वो अशफाक रहते हैं। और दोस्तों, अब एक कविता आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, देश के विभाजन पर आधारित। बिल्कुल मेरी एक ताज़ा रचना है जिसे अभी तक मैंने किसी भी मंच पर नहीं पढ़ा है। अगर आप सबकी अच्छी सी प्रतिक्रिया रही तो फिर अन्य मंचों पर भी मैं इस कविता को ज़रूर पढ़ूंगी। मेरे वरिष्ठ मेरे सामने मौजूद है। आपसे इस कविता की मैं जांच करवाना चाहती हूँ। आपका जिस तरह की आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी उस हिसाब से मैं तय करूँगी कि इस कविता को मुझे कहाँ तक लेकर जाना है। ये तो हम सब जानते हैं कि
1947 में इस देश के दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अखंड भारत के अब तक कुल 15 टुकड़े हुए हैं। हमने अब तक 15 देशों को जन्म दिया है, लेकिन जो उसमें 1947 का विभाजन था, बंटवारा था, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक था, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की उसमें मौत हुई थी। उस विभाजन के दर्द को, उन आंसुओं को एक कविता में पिरोने का प्रयास किया है। सुनिए, आपका बहुत सुंदर कविता है। भी मैं समर्थन चाहती हूँ, बिल्कुल मेरी एक नई रचना। भारत में लाहौर, कराची, काबुल और कंधार रहा। अखंड भारत की तस्वीर दिखाती हूँ। भारत में लाहौर, कराची, काबुल और कंधार रहा। श्रीलंका और म्यांमार तक सीमा का विस्तार रहा। अपनी अखंडता के तो दुनिया भर में गूंजे किस्से थे। ईरान, भूटान, नेपाल, तिब्बत सब अपने ही हिस्से थे। यह मानो कि आधा विश्व भारत में समाता था। एक समय था अपना भारत विश्व गुरु कहलाता था। क्या बात है, बहुत और फिर किस सुंदर, तरह से बहुत परिस्थितियां बदली इस देश की। कुछ विदेशी हमलावर के कदम पड़े फिर माटी पर। सिकंदर जैसे, मोहम्मद गजनवी जैसे लोग आए। कुछ विदेशी हमलावर के कदम पड़े फिर माटी पर, और देश के गद्दारों ने वार किए फिर छाती पर। सिकुड़ सिकुड़ कर सीमा का आकार ये घटता चला गया। खंड खंड सा हो टुकड़ों में देश ये बढ़ता चला गया। अपने ही आंगन में हमने कुछ सांपों को पाला था। अपने ही आंगन में हमने कुछ सांपों को पाला था। 15 देशों को हमने पैदा कर डाला था। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। और कुछ समय पहले दिल्ली की सड़कों से, कुछ साल पहले एक नारा उठा, आप सभी को याद होगा। क्या कहा कुछ नौजवानों ने? भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो लोग जो खुद इस देश के टुकड़ों पर पलते हैं, वो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। बहुत तब अच्छी कहती हूँ, टिप्पणी, सुने, बहुत अच्छी पंक्ति। जयचंदों के वंशज अब भी इसी देश में रहते हैं। जयचंद देश का एक बहुत बड़ा गद्दार। जयचंदों के वंशज अब भी इसी देश में रहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे चीख चीख कर कहते हैं। कोई पाक का झंडा थामे कश्मीर है मांग रहा। कोई देश से गद्दारी की सीमाएं है लांग रहा। कोई मुद्दे उठा रहा है आसम की आजादी के। कोई नारे लगा रहा है भारत की बर्बादी के। क्या कहने, वाह 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 वाह। और इन नेताओं, इन जो नौजवान हैं, इनको भड़काने में किसका हाथ है वो सुनिएगा। नेता भी आगे आकर सांपों को दूध पिलाते हैं। जब भी किसी देश में दंगे होते हैं ना, तो वो दंगे इस देश की आवाम नहीं करती, उसके पीछे इस देश की सियासत का हाथ रहा है। जब भी विभाजन की, बंटवारे की लकीरें खींची गई हैं, वो इस देश की जनता ने कभी नहीं खींची, वो इस देश की सियासत ने खींची है। तब कहती हूँ कि नेता भी आगे आकर सांपों को दूध पिलाते हैं। दंगों की तीली सुलगाकर पूरा देश जलाते हैं। हरी भरी सी घाटी को भी पथरीला कर डाला है। शुद्ध हवा के झोंकों को भी जहरीला कर डाला है। और देशद्रोह करने वालों को नेताओं का साथ रहा, और 47 के बंटवारे में नेताओं का हाथ रहा। क्या बात है, वाह। देशद्रोह करने वालों को नेताओं का साथ रहा। 47 के बंटवारे में नेताओं का हाथ रहा। और अंतिम पंक्तियां कहती हूं कि इतिहास भी गद्दारों को माफ नहीं कर पाता है। इतिहास भी गद्दारों को माफ नहीं कर पाता है। 47 के बंटवारे का घाव नहीं भर पाता है। सत्ता और सिंहासन के थे जो नेता हकदार रहे। 10 लाख मौतों से, 10 लाख से ज्यादा मौतों के वो जिम्मेदार रहे। क्या बात है, वाह वाह। 10 लाख से ज्यादा मौतों के वो जिम्मेदार रहे। लेकिन वो भी है दोषी जो हाथ बांध कर बैठ गए। बंटवारे पर जाने क्यों वो मौन साध कर बैठ गए। क्या बात है, वाह। लेकिन वो भी है दोषी जो हाथ बांध कर बैठ गए। बंटवारे पर जाने क्यों वो मौन साध कर बैठ गए। और अंतिम पंक्तियां कहती हूं कि अपनी सारी भूलों को अब फिर से ना दोहराना है। इतिहास में जो गलतियां हुई वर्तमान में हरगिज ना होने देंगे। अपनी सारी भूलों को अब फिर से ना दोहराना है। फिर से कोई पाकिस्तान अब ना हमें बनाना है। अगर फिर से हिस्से बांटे शेष क्या रह जाएगा।
अगर फिर से हिस्से बांटे शेष क्या रह जाएगा, अगर फिर टुकड़ों में टूटा देश क्या रह जाएगा। अगर फिर से हिस्से बांटे शेष क्या रह जाएगा, अगर फिर टुकड़ों में टूटा देश क्या रह जाएगा। अगर अब भी ना जागे तो सदियों तक सो जाएंगे, अगर अब भी ना जागे तो सदियों तक सो जाएंगे। इतिहास से ना सीखा तो इतिहास हो जाएंगे, क्या इतिहास बात है, से ना वाह, सीखा वाह, वाह, तो वाह, 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 इतिहास वाह। हो जाएंगे। भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे। मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया।